कहा जाता है कि शोला और शबनम फिल्म की शूटिंग के दौरान दिव्या भारती और गोविंदा की अच्छी दोस्ती हो गई और उन्हीं ने दिव्या को साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया था। पहले दिव्या और साजिद में दोस्ती हुई और बाद में प्यार। इसके बाद दोनों ने 10 मई 1992 में गुपचुप शादी कर ली। साजिद से शादी करने से पहले दिव्या ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना सना नाम रख लिया था। मुंबई की तुलसी बिल्डिंग में हुई इस शादी में सिर्फ दिव्या की हेयरड्रेसर, दोस्त संध्या के पति और काजी ही शामिल हुए थे। लोगों के सपने में आती थी दिव्या। 5 अप्रैल 1993 को 5वीं मंजिल से गिरने के बाद दिव्या भारती की मौत हो गई थी। कहा गया कि जिस वक्त दिव्या बालकनी से गिरी उसी वक्त वो शराब के नशे में थी। पुलिस ने इसे हादसा माना। 1998 में मौत की जांच से जुड़ा केस बंद कर दिया। दिव्या की मौत के बाद उनकी मां ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दिव्या रोज उनके सपनों में आकर उन्हें जगाती थी। मां के अलावा दिव्या की स्टोरी कवर कर रही पत्रकार वर्धा खान को भी कई महीनों तक दिव्या के सपने आते रहे। स्टोरी के सिलसिले में वर्धा की मुलाकात साजिद से हुई और साल 2000 में दोनों ने शादी कर ली। दिव्या भारती, जिन्हें बॉलीवुड की गुड़िया कहा जाता था, दिव्या भारती ने छोटी सी उम्र में ही काफी बड़ी मूवीज में काम किया। उन्होंने 1990 में तमिल फिल्म नीला पेनाई से अपने करियर की शुरुआत की थी। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर हुआ था। दिव्या का एक भाई कुणाल और एक सौतेली बहन पूनम थी। दिव्या बचपन से ही इतनी चुलबुली थी कि सभी बच्चों में अलग नजर आती थी। बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती थी। उन्हें बॉलीवुड में गुड़िया क्यों कहा जाता था, इसका जवाब उनके बचपन में छुपा हुआ है। उनके बचपन में एक शख्स ने उन्हें सचमुच की गुड़िया समझ लिया था। दरअसल एक बार उनकी मां ने दिव्या को कार के बोनट पर बैठा दिया और कार में सामान रखने लगी। तभी बगल से गुजरे एक आदमी ने पूछा कि उन्होंने बोनट पर बैठी गुड़िया कहाँ से ली है। तब उनकी मां ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो गुड़िया नहीं बल्कि उनकी बेटी दिव्या है। पढ़ाई में नहीं लगता था मन। 1990 में दिव्या ने अपने मासूम चेहरे और बेहतरीन एक्टिंग से ऑडियंस को अपना दीवाना बना दिया था। दिव्या जब बॉलीवुड में आई थी तब उनकी उम्र काफी कम थी, इसलिए लोग उन्हें डॉल कहते थे। दिव्या बचपन से ही चुलबुले स्वभाव वाली थी। उन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। पड़ोस में रहने वाले निर्माता जब दिव्या के पास फिल्में लेकर आते तो वो अपनी मां से पूछती थी कि क्या फिल्में करने से उनका पढ़ाई से पीछा छूट जाएगा। दिव्या ने 9वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दी थी। दिव्या किसी फिल्मी परिवार से नहीं थी। उनके पिता ओम प्रकाश भारती बीमा कंपनी में अधिकारी थे और मां मीता भारती गृहिणी थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद दिव्या ने 14 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। बॉलीवुड में दिव्या भारती ने अपनी एक्टिंग और अपनी चुलबुले नेचर से सबको अपना फैन बना दिया था। वो बॉलीवुड के बाकी एक्ट्रेस के लिए एक चुनौती बन गई थी। उन्होंने सिर्फ 3 साल में 14 बॉलीवुड फिल्में करके प्रसिद्धि हासिल की। वो सिर्फ 19 साल की थी जब वो दुनिया छोड़कर चली गईं। 90 के दशक में भारत में काफी पॉपुलैरिटी हासिल की और हिंदी और तेलुगु फिल्मों में लगातार सफलता के साथ उन्होंने इंडस्ट्री में एक मजबूत मुकाम हासिल किया। दिव्या भारती ने अपनी शानदार एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती की मौत हो गई और उनकी मौत से बॉलीवुड में सभी हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। सनी देओल के साथ पहली फिल्म राजीव राय ने 1992 में रिलीज हुई विश्वात्मा में दिव्या को सनी देओल के अपोजिट कास्ट किया। इस मूवी का गाना सात समुंदर पार आज भी काफी पॉपुलर है। एक हफ्ते बाद ही दिव्या भारती की दूसरी फिल्म दिल का क्या कसूर रिलीज हुई थी। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। दिव्या भारती ने कहा था कि वो खुद को साबित करना चाहती थी, लेकिन अब उन्हें दोबारा चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वो इस बात को लेकर पॉजिटिव हैं कि उन्हें एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। इसी साल दिव्या डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम में गोविंदा के साथ नजर आई। ये फिल्म दिव्या के करियर की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। साल 1992 में ही दिव्या ने दीवाना, जान से प्यारा, दिल आशना है, बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन जमाना, गीत जैसी कई फिल्में की। साल 1992 में दिव्या की फिल्मों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। शाहरुख खान ने दिव्या के साथ फिल्म दीवाना से डेब्यू किया था। दोनों युवा कलाकारों को उस साल बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला।
उस वक्त दिव्या महज 18 साल की थी।